शिमला में जहां बादल फटने से पूरा का पूरा गांव डूब गया था, उस गांव का हाल देखिए। किस तरह से घरों के नीचे से, नींव के नीचे से पानी बह रहा है। मिट्टी तक बह गई है और ये घर अब हल्के फुल्के किसी ऐसे पत्थर पर टिके हैं जो पानी का प्रहार सहन कर रहे हैं। और इसके साथ ही दूसरे घर का हाल देख लीजिए। पहली मंजिल का एक हिस्सा हवा में लटका हुआ है, नीचे से पिलर अलग हो चुका है, हल्का सा सरिये पर टिका है। और ये हालात आप देख सकते हैं। कभी यहाँ पर आंगन थे, बच्चे मौज मस्ती करते थे, घर वालों की महफिल लगती थी, लेकिन अब वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है। ये देख सकते हैं आप हालात। ये शिमला जिला का गानवी इलाका है, जहाँ 13 अगस्त को बाढ़ आई थी और आज भी ये इलाका दर्द और बेबसी की कहानियां सुना रहा है। बेबसी किस कदर है और दर्द कितना है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की जीवन भर की कमाई खत्म हो चुकी है। यहाँ लोग अपने घर गृहस्थी से लेकर सालों की मेहनत तक खो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चोट ये है कि आपदा के एक हफ्ते बाद भी उनकी सुनने और मदद करने वाला कोई नहीं है। सरकारी वायदे भी ज़मीनी हकीकत को देख उन्हें झूठ और आश्वासनों का पुलिंदा महसूस हो रहे हैं। ये हालात आप देख सकते हैं कि कितने दर्दनाक हैं कि घर के नीचे से सारी नींव बह चुकी है और अब इसके नीचे से पानी की नदी बह रही है। अभी ये घर नया ही था, देखा आपने कि इसमें पेंट भी नहीं हुआ था, लेकिन तबाही ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्द भरा है ये मंज़र। और यहाँ पर कभी सड़क और पुलिया हुआ करती थी, लेकिन सब कुछ बह चुका है। शिमला से करीब 160 किलोमीटर दूर 15-20 इलाके में गानवी के साथ बहती खड्ड में भयानक बाढ़ आई थी, और जिस कारण गानवी कस्बे को बाढ़ ने जलमग्न कर दिया था। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी, पहाड़ी पर बैठे थे और वहां से उन्होंने गांव की बर्बादी का मंजर देखा था। और अब जब पानी छटा, पानी का लेवल नीचे गया, तो आप देख सकते हैं कि हालात क्या हैं। और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही हुई होगी। पानी के निशान आधे आधे घरों तक पहुंच गए हैं और कई घर जो हैं उनकी छत तक पानी पहुंच चुका है। बादल फटने के बाद गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। खड्ड ने अपना रास्ता बदला और पानी रिहायशी मकानों की ओर घुस गया, जिससे लोगों की सारी जीवन भर की कमाई सैलाब की चपेट में आ गई। उसके बाद ना तो अब तक खड्ड के बहाव को मोड़ा गया है और ना ही लोगों की आवाजाही के लिए वाहन मार्ग खुल पाया है। दूसरे दिन ही स्पेन लगाने का सरकार की ओर से जो आश्वासन मिला था, वो भी हवाई ही साबित हो रहा है। ऐसे में लोग निराश हैं और हताश हैं, और लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से आपदा के बाद बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वादे एक हफ्ते बाद भी हवाई साबित हो रहे हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि जिसका घर ही चला गया हो, जिनके घरों की इस तरह की हालत हो गई हो, अभी पेंट भी इस घर को नहीं हुआ था और तबाही की भेंट चढ़ गया, सोचिए उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा जिसकी जीवन भर की कमाई उसकी आंखों के सामने यूं तबाह हो गई, तहस नहस हो गई। कुछ दुकानें यहाँ से बह गई थी, पुल के ऊपर से पानी निकला था, सामने एक पुल आप देख सकते हैं जो धराशायी हो चुका है। और ऐसे ही ना जाने कितनी ऐसी तस्वीरें हैं, कितने ऐसे मंजर हैं जो कैमरे की नज़र से दूर हैं, और कितनी ही संपत्ति यहाँ बह गई है। खैर, ये तस्वीरें देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।